हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अच्छा स्टॉक जो इस महीने के लिए बहुत अच्छा जा सकता है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूँ, मार्केट की सिनेरियो थोड़ा ख़राब है। अगर मार्केट गिरेगा तो आप थोड़ा रुक जाइएगा, इस स्टॉक को जल्दीबाजी में मत उठाइए, थोड़ा गिरने दीजिए। ये स्टॉक जितना गिरावट में आपको मिलेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक की फंडामेंटल एकदम सॉलिड है। तो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, आप बस वीडियो को शेष तक देखते रह जाओ। पर क्या क्या देखो, स्टॉक का नाम है नैटको फार्मा। स्टॉक का नाम है नैटको फार्मा। ये स्टॉक कुछ दिन पहले ही एक फिन इन्फ्लुएंसर ने बताया, उसके बाद मैं खुद चेक किया। इसका सारे के सारे फंडामेंटल्स के पैरामीटर मैक्सिमम अच्छे दिख रहे हैं, उस सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और स्टॉक क्या देखो, अभी मतलब इनके जो देखो 2015 से 2023 तक जो हाई बना वो ब्रेक किया, अभी तुरंत उस लेवल ब्रेक हुआ। किसी भी स्टॉक में क्या हलचल चल रहा है वो जानने का सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है, मतलब जितना लंबा टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मंथली टाइम फ्रेम में मैं इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो स्टॉक कहाँ थे, स्टॉक थे यहाँ पर। देखो 400 रुपये में ट्रेड कर रहे थे। 400 से कब ट्रेड कर रहे थे, मार्च में 400 में ट्रेड कर रहे थे, मार्च 2023 में। और वो स्टॉक अभी चल रहा है 1426 रुपया। तो यहाँ पर देखो पहले ये स्टॉक हाई लगा के फिर गिरा। ये क्यों होता है, क्योंकि जितना भी रिटेलर्स है उन लोगों को लॉस लगाकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो कम प्राइस में बाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा के पूरा ऊपर की जो हाई है वो ब्रेक कर गया लगभग 1200 की लेवल पे। तो अगर ये मार्केट गिरता है और नीचे आता है तो 1200 की लेवल अगर यहाँ पर दिखता है तो वो आपकी बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी जो लेवल चल रहा है उसमें भी आप बाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे देखो लास्ट इन स्टॉक की जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छे आ रहा है और स्टॉक डिविडेंड भी दे रहा है। तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम से जब भी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे एक करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर और उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन जब भी ऊपर जा रहा है ये आप लोग सोच सकते हो कि ये तुरंत हाई मार देगा, ये जो हाई बना था इसको टच कर लेगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को एक पहले से वार्निंग देके रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर की साइन खड़ा है लेकिन मार्केट अभी जो थोड़ा गिर सकता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा आप नीचे बाई करो। मैं 1426 के लेवल पे बाई करना नहीं बोलूँगा। अगर ये स्टॉक थोड़ा गिरता है तो यहाँ पर 1300 के लेवल पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम है अभी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक सपोर्ट हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो 1300 के लेवल पे और उससे नीचे मिलेगा तो और भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं आप लोगों को स्टॉक की फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर अच्छा है। तो देखो स्टॉक की फंडामेंटल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो स्टॉक है ये फार्मा सेक्टर से आते हैं। ये मतलब फार्मा में तीनों चीज़ों में काम करते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है और सेल भी करता है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक की उतना भी अभी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना भी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कंपनी अभी तक नहीं हुआ है और बहुत छोटा भी कंपनी नहीं है। तो मार्केट कैप 25,000 की है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक की जो पी चल रहा है ये बहुत अट्रैक्टिव चल रहा है। सिर्फ पी के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ कम पी एक ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 15.6 अभी स्टॉक की पी चल रहा है। स्टॉक की जो इंडस्ट्री पी मतलब इस सेक्टर में बाकी स्टॉक की कैसा पी चल रहा है तो 36। तो 36 मतलब ये कम प्राइस में आपको मिल रहा है, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये आप सोचो। तो देखो नीचे देखो फार्मा सेक्टर की जितना स्टॉक आ रहा है, सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड, सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड, इन सब की मार्केट कैप देखो 4,45,892 और उस जगह पे ये स्टॉक कितना चल रहा है 25,000 मार्केट कैप है और वो 4 लाख तक जा सकता है। इस लेवल का जो टॉप कंपनी आ रहा है फार्मास्यूटिकल की सन फार्मा, इसका इतना मार्केट कैप है। तो ये कंपनी ग्रो करने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो 25,000 से अगर 50,000 जाएगा, 1 लाख जाएगा तो आपका स्टॉक प्राइस भी डबल होगा ना। तो ये देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए, इस व्यू के साथ आपको जाना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो कंपनी की प्रोस मतलब क्या क्या अच्छा चीज़ है यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी के पास अभी कोई कर्ज नहीं है और कंपनी अच्छी मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी दे सकता है और अभी अच्छी डिविडेंड भी पे कर रहा है, ये बोल रहा है। और एक चीज़ अच्छा जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आपको हमेशा पी एवरेज 3 ईयर्स पी या 5 ईयर्स पी जितना लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो यहाँ पर 5 ईयर्स पी क्या है, कंपनी का एवरेज 5 ईयर्स पी है। नीचे देखो मीडियन पी 26.3 दिख रहा है और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है देखो 15.6 मतलब लगभग आधा, ठीक है, आधा पी में आपको मिल रहा है। और यहाँ पर देखो सारे के सारे अच्छे जो फंडामेंटल्स चेक करने की चीज़ होती है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। क्विक रेशियो मतलब अभी इन लोगों के पास लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट है, मतलब कर्ज से ज़्यादा इन लोगों के पास संपत्ति है।
तो यहाँ पर और एक चीज़ आप देख सकते हो, पीईजी रेशियो 1 के नीचे है, मतलब बहुत कम वैल्यूएशन दिख रहा है। तो पीईजी रेशियो एक ट्रैप भी हो सकता है और एक वैल्यू बाइंग भी हो सकता है, ये भी मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पीईजी रेशियो बहुत कम है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। और कंपनी देखो यहाँ पर आरओसी आरओई ये भी अच्छा है, और बुक वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है 370 रुपया। तो यहाँ पर बुक वैल्यू के अनुसार यहाँ पर 4 या 5x में कंपनी का मतलब स्टॉक की प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होता है तो स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड रहता है, और अभी बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ आप लोगों को और भी देख लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2013 में 661 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 4000 में आ रहा है। और यहाँ पर देखो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, और मार्जिन का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ये सब के चीज़ के बिना भी यहाँ पर जितना भी वैल्यूएशन कम दिखे, ये सब के चीज़ के बिना भी और कुछ चीज़ आप लोगों को देख लेना चाहिए, जैसे प्रॉफिट कितना बच रहा है, प्रॉफिट एक्चुअल में बच रहा है कि नहीं, कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है कि नहीं, कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर किसी कंपनी उनका माल बाहर एक्सपोर्ट करता है तो उस कंपनी का ग्रो करने का बहुत चांस रहता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट भी यहाँ पर 66 से बढ़कर यहाँ पर 1636 करोड़ हो गया। तो और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कोई कर्ज नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर मुझे बुरा लगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी भी कंपनी को उठाने से पहले प्रोमोटर होल्डिंग देखना पड़ता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, मतलब लगभग 50% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। लेकिन ये अगर 60 के ऊपर होता तो और भी अच्छा मानता मैं, 60-70% होता तो ठीक है। और यहाँ पर देखो रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सेलिंग आई है प्रोमोटर ग्रुप से, तो ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो लेकिन एफआईआर और डीआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रहा है, 24 से बढ़कर 26 हो गया। तो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रहा है, ये उतना अच्छा साइन नहीं है। पब्लिक के पास होल्डिंग जितना कम होता जाएगा तो ये अच्छा साइन है। ऐसे और भी बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ है, जो मैं आने वाले वीडियो में भी एक एक करके एक एक स्टॉक में आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे कैसे सब कुछ चेक करता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कंपनी के बारे में डिटेल में गया तो यहाँ पर देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर भी यहाँ पर फार्मा सेक्टर में काम करता है, औषध वगैरह बनाता है, मतलब मेडिसिन बनाता है। और यहाँ पर देखो कंपनी क्या यहाँ पर बोल रहा है, कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन हाई बैरियर टू एंट्री प्रोडक्ट्स। कंपनी के अभी कितना प्रोडक्ट चल रहा है आप लोग देखो। तो देखो अभी कंपनी के पास यहाँ पर देखो, अभी कंपनी के पास 30+ प्रोडक्ट की मतलब पोर्टफोलियो है। ये 30+ प्रोडक्ट्स अभी मतलब अभी तक इन लोगों के पास है, ये बेच रहा है, ठीक है। और कंपनी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है देखो, कंपनी अभी एक्सपोर्ट कर रहा है ब्राज़ील, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, ये सब कंट्री में कंपनी अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर देखो कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन नीश अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूएस में अपॉर्चुनिटी के लिए ये फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मलेशिया एंड थाईलैंड में भी ये कंपनी बिजनेस कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत करता है ये कंपनी। और यहाँ पर सब्सिडरी देख सकते हो, बहुत सारा सब्सिडरीज भी है, मतलब ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंपनी 9% से बढ़ाकर 12% मतलब ये स्पेंड कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मतलब ये लोग नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर और भी एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भी एंटर कर रहा है, मतलब फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होता है ये सब भी इन फील्ड में भी ये लोग मतलब एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 150 करोड़ की मतलब 150 करोड़ स्पेंड किया, ठीक है। एक प्रकार कैपेक्स भी हो गया, ठीक है। तो मतलब कंपनी एक्सपेंशन भी कर रहा है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में अगर आओगे तो देखो फरवरी में ही कंपनी 7% स्टेक उठा लिया एक फार्मा कंपनी का, जो एक्सपेंशन ही माना जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर और भी एक चीज़ है, कंपनी इन्वेस्टेड 2 मिलियन इन सेलोजियन थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी में इतना मतलब $2 मिलियन ये कंपनी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो बहुत सारा अच्छा साइन यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो कंपनी लेने लायक है, ठीक है। तो अब फार्मा सेक्टर में अगर आप फार्मा सेक्टर से बैक में मतलब बहुत सारा मतलब कंपनी बढ़ा हुआ है, मल्टीपैकर रिटर्न जनरेट करके कंपनी दिया है, और आगे जाके लोगों की मतलब हेल्थ की समस्या तो बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो इसको देखकर ये कंपनी के फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, तो आप इस स्टॉक को उठा सकते हो। लेकिन आप हमेशा तब भी उठाइए जब स्टॉक को जितना भी कम में आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपनी का स्टॉक देखो, यहाँ पर एक दिन गैप अप खुला है, तो गैप अप खुला है मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है कंपनी में।
जब भी नीचे मिल रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो उठा रहा है बड़ा प्लेयर, तो लेकिन अभी आप मत उठाओ क्योंकि मार्केट का सिनेरियो थोड़ा ख़राब है, थोड़ा ये स्टॉक गिरेगा तो आप उठाओ। कुछ दिनों के लिए ये बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये स्टॉक आपके हाई तक जा सकता है। यहाँ पर देखो स्टॉक की हाई लगा है 1623 रुपया, इसको क्रॉस करके ये 2000 क्या 2500 के लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना कम प्राइस में आपको मिले ये स्टॉक को आप उठा सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो ऐसे ही और भी अच्छे स्विंग स्टॉक के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लो। एक चीज़ मैं गारंटी देकर आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं मिसगाइड नहीं करूँगा, जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़।